हेलो एवरीवन, सभी को जोहार, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, झारखंड के अर्थव्यवस्था और संसाधन से ऊर्जा संसाधन, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एवं जल विद्युत परियोजना से एमसीक्यू प्रश्न, जो कि झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग झारखंड के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है? तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, झारखंड में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये प्रमुख स्रोत है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड का सबसे प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कौन-सा है? तो यह जो है पतरातू है, ऑप्शन बी पतरातू। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है? यह जो है आपका रामगढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन सी रामगढ़ जिले में। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, पतरातू ताप विद्युत स्टेशन का संचालन कौन करता है? इसका संचालन साथियों पीवीयूएनएल करते हैं, आपका ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तेनुघाट, यह जो है आपका बोकारो जिले में स्थित है, ऑप्शन ए बोकारो जिले में। आगे की ओर देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है, तेनुघाट ताप विद्युत निगम लिमिटेड टीवीएनएल का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रांची में है, ऑप्शन ए रांची में। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, झारखंड में कोयला आधारित बिजली उत्पादन का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कोयले का प्रचुर भंडार होना, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल है साथियों, दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका हुई थी 1948 में, ऑप्शन ए 1948 में। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है साथियों, डीवीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? डीवीसी का मुख्य उद्देश्य था कि सिंचाई और बिजली उत्पादन करना, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला 10 नंबर प्रश्न है, मीथेन है ना, मैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह जो है बराकर नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी बराकर नदी पर। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर प्रश्न है, मैथान बांध किस राज्य की सीमा पर स्थित है? यह साथियों आपका झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला जो है 12 नंबर, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? तो ये बराकर, ऑप्शन ए बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, तिलैया बांध किस जिले में स्थित है? तो तिलैया बांध साथियों आपका कोडरमा जिले में स्थित है, ऑप्शन ए कोडरमा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, कोनार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोनार बांध जो है आपका कोनार नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए कोनार नदी। नेक्स्ट सवाल 15th नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो पंचेत बांध आपका दामोदर नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, झारखंड में डीवीसी की प्रमुख परियोजना कौन सी है? डीवीसी की प्रमुख परियोजना तो हो जाएगा आपका पंचेत मिथेन तिलैया बांध, है ना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल 17 प्रश्न है, झारखंड में बिजली उत्पादन हेतु सबसे अधिक प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका कोयला से, है ना, ऑप्शन सी कोयला। अगला है आपका 18 नंबर, झारखंड भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग कितना ये प्रतिशत योगदान देता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 27% हो जाएगा, ऑप्शन सी 27%। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? कोयला क्षेत्र आपका हो जाएगा झारिया, जो कि धनबाद में है ना, ऑप्शन है सही उत्तर। अगला 20 नंबर प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र में किस जिले में स्थित है? जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएं, धनबाद, ऑप्शन बी धनबाद। नेक्स्ट सवाल 21, जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका प्रमुख लाभ लाभ है कि नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन बी सही उत्तर, नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला 22 नंबर प्रश्न है साथियों, 22 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक, ऑप्शन ए बंगाल का शोक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला है 23 मेथान बाँध का उद्घाटन कब हुआ था? तो मैथन बाँध का उद्घाटन साथियों 1957 में, ऑप्शन ए सही उत्तर 1957 में। अगला 24 प्रश्न है पंचायत बाँध का निर्माण किस संस्था ने किया? तो यह संस्था जो है, संस्था का नाम है डीवीसी, ऑप्शन बी डीवीसी। अगला 25 नंबर सवाल है, डीवीसी की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन-सी थी? तो यह जो है तिलैया था, ऑप्शन बी तिलैया। अगला 26 नंबर तिलैया बाँध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? ये जो है 1953 में पूरा हुआ, ऑप्शन ए 1953 में। अगला 27 प्रश्न है झारखंड में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी कौन-सी है? तो यह जो हो जाएगा आपका दामोदर घाटी हो जाएगा, ऑप्शन बी दामोदर घाटी। अगला है आपका 28 टीबीएनएल का पूर्ण रूप क्या है टीबीएनएल का? तो इसका हो जाएगा आपका तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला 29 नंबर प्रश्न है पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा था जा रहा है साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एनटीपीसी है ना? ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला 30 नंबर सवाल है आपका 30 नंबर पतरातू परियोजना किस नदी के निकट पर स्थित है? पतरातू परियोजना किस नदी के निकट पर स्थित है बोल रहा है? तो दामोदर नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए दामोदर नदी। नेक्स्ट सवाल आपका 31 झारखंड में जल विद्युत परियोजना का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है नदियों नदियां और बांध, ऑप्शन ए नदियां और बांध। अगला 32 और 32 नंबर है मैथन परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है आपका सिंचाई करना, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन यानी उपयुक्त सभी। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 33 प्रश्न है पंचायत बांध किस वर्ष पूरा हुआ? तो पंचायत बांध आपका 1959 को 1959 को, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला हम लोग 34 की ओर चलते हैं। 34 प्रश्न है आपका झारखंड की पहली जल विद्युत परियोजना किसे माना जाता है? झारखंड की पहली जल विद्युत परियोजना किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हो जाएगा तिलैया बांध, ऑप्शन बी याद रखिएगा तिलैया बांध, ठीक है? अगला जो है 35 कोनार परियोजना किस संगठन के अंतर्गत आती है? कोनार परियोजना किस संगठन के अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा डीवीसी, हो जाएगा ऑप्शन सी डीवीसी के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल हम लोग 36 की ओर चलते हैं। 36 प्रश्न है आपका झारखंड में विद्युत वितरण का कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य जेबीवीएनएल करते हैं, ऑप्शन ए जेबीवीएनएल करते हैं। नेक्स्ट सवाल 37, तो अब जेबीवीएनएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है साथियों झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है आपका 38 डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो डीवीसी का मुख्यालय है आपका कोलकाता में, ऑप्शन बी सही उत्तर कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 39 प्रश्न है आपका झारखंड के किस क्षेत्र में तापीय ऊर्जा परियोजना अधिक केंद्रित है? झारखंड के किस क्षेत्र में तापीय ऊर्जा परियोजनाएं अधिक केंद्रित है साथियों? तो ये हो जाएगा कोयला क्षेत्र, ऑप्शन ए सही उत्तर कोयला क्षेत्र। अगला है 40 नंबर प्रश्न है जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ये आवश्यक तत्व है आपका जल प्रवाह, ऑप्शन बी जल प्रवाह। अगला है 41 प्रश्न है आपका झारखंड का ऊर्जा उत्पादन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है? झारखंड का ऊर्जा उत्पादन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो हो जाएगा उद्योग में कृषि और परिवहन, ऑप्शन डी सही उत्तर, ठीक है सभी हो जाएंगे। अगला 42 प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना किस मंडल से प्रेरित थी? तो यह हो जाएगा आपका टेनेसी वैली है ना अथॉरिटी, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला आपका 43 तेनुघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है आपका हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन ए दामोदर नदी। अगला 44 प्रश्न है झारखंड में तापीय ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? झारखंड में तापीय ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है साथियों? तो पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण। नेक्स्ट सवाल 45 प्रश्न को देखेंगे झारखंड का ऊर्जा
क्षेत्र मुख्यतः किस संसाधन पर आधारित है? झारखंड का ऊर्जा क्षेत्र मुख्यतः किस संसाधन पर आधारित है? तो यह हो जाएगा कोयला पर, ऑप्शन ए कोयला। नेक्स्ट सवाल 46 प्रश्न है, जल विद्युत परियोजनाएँ किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है? जल विद्युत परियोजनाएँ किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो यह हो जाएगा नवीकरणीय, ऑप्शन ए नवीकरणीय। अगला प्रश्न है 47 47 प्रश्न है मे 47 प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? मैथन बांध किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? मैथन बांध तो बराकर नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए बराकर नदी। अगला प्रश्न हम लोग 48 की ओर देखते हैं। 48 प्रश्न है आपका, झारखंड में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो किस क्षेत्र में? ताप्य ऊर्जा, है ना? ऑप्शन ए ताप्य ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका डीवीसी, ठीक है? ऑप्शन 14 प्रश्न है आपका, डीवीसी का पूरा नाम पूछा गया है। तो डीवीसी का पूरा नाम है साथियों दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, है ना? ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है 50, ठीक है? झारखंड की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संसाधनों का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये जो क्षेत्र है औद्योगिक विकास, ठीक है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास। तो साथियों आज का जो हम लोग 1 मिनट, ये प्रश्न हम लोग 50 नहीं आगे भी है, सॉरी 51 प्रश्न है, हम लोग आगे देखेंगे। 51 प्रश्न है, झारखंड को भारत का ऊर्जा हब, है ना, ऊर्जा हब कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो झारखंड को भारत का ऊर्जा हब कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कोयला भंडार और बिजली उत्पादन, ऑप्शन बी सही उत्तर, कोयला भंडार और बिजली उत्पादन के कारण, है ना? अगला 52 प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत स्टेशन किस संसाधन पर आधारित है? तो ये संसाधन आपका हो जाएगा साथियों कोयला, है ना? कोयला। नेक्स्ट सवाल हम लोग 53 की ओर चलते हैं। 53 प्रश्न है आपका, झारखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ किस नदी तंत्र से जुड़ी है? झारखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ किस नदी तंत्र से जुड़ी है? तो यह जो है दामोदर नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर दामोदर। अगला हम लोग देखेंगे 54, दामोदर घाटी निगम की कौन-सी परियोजना बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाएगा मैथन पंचायत तिलैया, यानी डी उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 55 प्रश्न को देखेंगे। झारखंड में ऊर्जा संसाधनों के विकास विकास से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिला है? तो ये जो है साथियों आपका उद्योग में, है ना? ऑप्शन ए उद्योग में। 56 की ओर चलते हैं। 56 प्रश्न है आपका, झारखंड की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? झारखंड की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो इसका अर्थव्यवस्था का आधार है कोयला और जल संसाधन, ऑप्शन ए कोयला और जल संसाधन। अगला हम लोग देखेंगे 57 प्रश्न है साथियों, तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस निगम से है? तेनुघाट तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस निगम से है? तो ये हो जाएगा टीबीएनएल, ठीक है? टीबीएनएल, ऑप्शन ए सही होता है टीबीएनएल। अगला हम लोग 58 को देखेंगे। 58 प्रश्न है आपका, झारखंड में तापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन-सा है? सबसे महत्वपूर्ण खनिज है साथियों आपका कोयला, ऑप्शन सी कोयला। अगला 59 प्रश्न है, पतरातू विद्युत परियोजना किस जिले के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो हो जाएगा रामगढ़, रामगढ़ जिले, ऑप्शन ए सही उत्तर रामगढ़ जिले। अगला है आपका 60 और आज का अंतिम नंबर प्रश्न है, झारखंड की ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? झारखंड की ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ये तीनों हो जाएँगे, यानी उपयुक्त सभी, डी नंबर सही उत्तर। तो साथियों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आज का वीडियो ऊर्जा संसाधन से हम लोग का था। बहुत ही शानदार रहा आज का वीडियो। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।